ये बात है 1912 की, जब टाइटैनिक शिप अंधेरे में आइसबर्ग से टकराकर गहरे समंदर में डूब गई और इन्वेस्टिगेशन में ये सवाल पूछा गया कि अगर हेडलाइट्स होती तो क्या इस हादसे से बचा जा सकता था, जिसका जवाब था जी हाँ। फिर आखिर क्या वजह है कि शिप्स पर गाड़ियों की तरह हेडलाइट्स नहीं होती। सारम की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। जिस रात टाइटैनिक डूबा उस रात लुकआउट्स यानी नज़र रखने वाली टीम को शिप से थोड़ी दूरी पर कुछ नज़र आया, लेकिन पिच ब्लैक समंदर की वजह से वो बगैर तारों के आसमान का एक हिस्सा लग रहा था, क्योंकि इस कदर शदीद अंधेरे में आइसबर्ग आसमान के साथ ब्लेंड हो गया था और क्रू के पास सिर्फ 30 सेकंड ही थे शिप को बचाने के लिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और शिप को बचाने के लिए क्रू मेंबर्स को फौरी तौर पर कुछ और करना था। शिप डूबने के बाद जब इंक्वायरी की गई तो शिप ऑफिसर्स ने टेस्टिफाई किया कि अगर उस दिन स्पॉट लाइट्स होती तो आइसबर्ग जल्दी दिख जाता, क्योंकि अंधेरी रात थी और चांद की भी रोशनी नहीं थी और पानी भी बिल्कुल ठहरा हुआ था। ऑफिसर्स के मुताबिक अगर उस रात चांद की रोशनी होती तो शायद शिप टकराने से बच सकता था। आइसबर्ग के साथ पानी बहुत जेंटली टकरा रहा था, जिससे छोटी छोटी वेव्स भी बन रही थी। तो क्या स्पॉट लाइट से फ़ायदा हो सकता था? जी बिल्कुल, इस तरह की अनयूजुअल कंडीशन में हो सकता था। लेकिन मसला ये है कि ऐसी बड़ी हेडलाइट शिप के फ्रंट पर लगाने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे देखने के लिए हेडलाइट से ज़्यादा शिप के क्रू की आई साइट काम आती है। ऐसा सदियों से होता आ रहा है और शिप पर ऐसे तेज़ नज़र रखने वाले लोग, जिन्हें लुकआउट्स बोला जाता है, उनकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि एक तजर्बाकार बंदा मीलों दूर से पता चला सकता है कि दूसरी शिप कहाँ है और किस तरह की है और किस कंट्री से ताल्लुक़ रखती है। इतनी ज़्यादा डिटेल से देख पाना किसी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए लुकआउट्स को ख़ास तौर पर नज़र रखने के लिए रखा जाता है, ताकि जैसे ही कोई साइन नज़र आए, यानी दुश्मन या दोस्त शिप की मौजूदगी, या ये कि शिप सही रूट पर जा रही है या रास्ता भटक चुकी है, तो फ़ौरन इन्फॉर्म किया जाए। लुकआउट्स रात के अंधेरे में भी अच्छे से देख सकते हैं और टाइटैनिक के लुकआउट्स ने आइसबर्ग देख भी लिया था, लेकिन जब तक आइसबर्ग की मौजूदगी कंफर्म हुई उस वक्त शिप और आइसबर्ग के दरमियान फासला सिर्फ 1500 फुट रह गया था और बहुत कोशिश के बाद काफ़ी हद तक शिप की डायरेक्शन चेंज भी हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिस्सा टकरा ही गया, जिससे शिप पर पानी भरने लगा। सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हर शिप पर लुकआउट्स मौजूद होते हैं, चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए। लुकआउट्स का दिन के वक्त शार्प विजन होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नाइट विजन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि सख्त अंधेरे में आगे और साइडों के माहौल से बाखबर रहा जा सके। जैसे हाईवे पर लेन्स होती हैं और हर गाड़ी अपनी अपनी लेन में चलती है, इसी तरह समंदर में मैकिन्स और बॉल्स पानी पर लेन बनाती हैं, जिससे हर शिप अपनी अपनी लेन में चलती है। इस तरह अंधेरे में शिप्स को देखना आसान हो जाता है, ताकि शिप्स एक दूसरे से ना टकरा जाएं। रात के वक्त दूसरी शिप्स पर मौजूद मखसूस लाइट्स को देखकर शिप्स की डायरेक्शन का पता चलता है, और अगर ये लाइट्स ना जल रही हों तो शिप्स के टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, एक शिप के लेफ्ट साइड पर रेड लाइट लगी होती है और राइट साइड पर ग्रीन लाइट, और एक लाइट शिप के टॉप पर एंटीना पर लगी होती है। अगर ये तीनों लाइट्स बैक वक्त नज़र आए तो इसका मतलब है कि शिप आपकी तरफ आ रही है। अगर ग्रीन लाइट नज़र आए तो शिप लेफ़्ट टू राइट जा रही है, और अगर रेड लाइट नज़र आए तो शिप राइट टू लेफ़्ट जा रही है। इस तरह दूर से आ रही शिप्स की डायरेक्शन उनकी लाइट से पता चल जाती है। बड़ी बड़ी हेडलाइट्स लगा देने से शिप के सामने क्या चीज़ है क्रू को कुछ भी नज़र नहीं आएगा, और उनके लिए दूसरी शिप्स को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी हेडलाइट से शिप पर लगी दूसरी लाइट्स किसी को नज़र नहीं आएंगी और किसी को पता नहीं चल सकेगा कि आपकी शिफ्ट लेफ़्ट जा रही है, राइट जा रही है या सीधी आ रही है। और इन लाइट्स की वजह से पानी में मौजूद चैनल्स का भी पता नहीं चल सकेगा, जिनका नज़र आना बहुत ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करें आप रोड पर जा रहे हों और नीचे रोड आपको नज़र ही ना आए तो कैसा महसूस होगा। हेडलाइट्स सिर्फ रेयर ओकेजन्स में ही काम आ सकती हैं, लेकिन हर वक्त उनका इस्तेमाल फ़ायदा मंद नहीं हो सकता। नाइट विजन की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकेंगे कि टाइटैनिक के हादसे वाले दिन ब्रिज यानी शिप का ये वाला पार्ट बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था और इसको शील्ड किया गया था कि कहीं से भी इस हिस्से पर लाइट ना पड़ सके और नाइट विजन डिस्टर्ब ना हो। ब्रिज के पीछे शिप पर डेक लेंस लगा रखे थे, जिससे 360 डिग्री लाइट शिप के आसपास पड़ रही थी, लेकिन ब्रिज पर ज़रा सी भी लाइट नहीं पड़ रही थी, सिर्फ इसी वजह से कि क्रू को देखने में मुश्किल पेश ना आए।
صرف یہی نہیں، جس کیپٹن نے شپ کا اسٹیئرنگ کنٹرول کرنا تھا اسے ایک سیپریٹ روم میں رکھا گیا تھا جس کا نام تھا ویل ہاؤس، جس پر شٹرز لگے ہوئے تھے تاکہ اندر ذرا بھی لائٹ نہ آ سکے اور بالکل اندھیرا ہو تاکہ باہر کا منظر صحیح طور پر نظر آ سکے۔ آج بھی اسی مقصد کے لیے شپس میں ایک بالکل سائلنٹ اور ڈارک روم رکھا جاتا ہے۔ البتہ برج پر ریڈ یا گرین لائٹ کا ایشو نہیں ہوتا، مگر ایسا بھی نہیں کہ شپس پر ہیڈ لائٹس ہوتی ہی نہیں۔ ہیڈ لائٹس تو ہوتی ہیں لیکن صرف انتہائی ضرورت کے وقت ہی آن کی جاتی ہیں۔ لیکن ٹائٹینک پر لو پاور سپوٹ لائٹ اگر بو کے پاس لگی ہوتی تو یہ حادثے سے بچ سکتا تھا، لیکن چند ماہرین کے مطابق اگر ٹائٹینک پر یہ لائٹس لگی بھی ہوتی تو بھی اس وقت وہ استعمال نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس رات کی کنڈیشن بہت عجیب تھی اور سمندر میں ایسی کنڈیشنز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر ایک شپ فوگ سے گھری ہوگی تو سپوٹ لائٹ سے کم از کم دوسری شپس کو وارن کیا جا سکتا ہے۔ اس پینٹنگ کو آپ ذرا غور سے دیکھیں جو برٹش آرٹسٹ کینتھ سمتھ نے بنائی تھی۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک برٹش اوسٹریس شپ جو 1929 میں سوئز کینال سے گزر رہی تھی، اس کے فرنٹ پر ایک ہیڈ لائٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کو سوئز لائٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف اس وقت یوز کی جاتی ہے جب کوئی شپ سوئز کینال سے گزر رہی ہو، کیونکہ سوئز کینال اتنی تنگ ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی سے بھی شپ اس میں سٹک ہو سکتی ہے۔ بالکل ایک ایسا حادثہ ہسٹری میں پہلے بھی ہو چکا ہے جب ایک ایور گرین شپ سوئز کینال میں پھنس گئی تھی اور آدھی دنیا کی ٹریڈ رک گئی تھی۔ اب یہ ریڈار ٹیکنالوجی سے بہت پہلے کے دن تھے جب سیفلی نیویگیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی لائٹس یوز کی جاتی تھی۔ سپوٹ لائٹ راستہ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سگنل پہنچانے کے لیے جب ریڈیو کام نہ کر رہا ہو یوز کی جاتی ہے۔ دوسرا، جب شپس کے ارد گرد بہت اندھیرا ہو اور خطرے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو۔ ورلڈ وار 2 میں گوڈیل کینال میں رات کو جنگ لڑی گئی جس میں اندھیرے میں بہت سی شپس نے اپنی شپس پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہیڈ لائٹس نقصان دہ ہیں تو کیسے اتنی بڑی بڑی شپس ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر سیفلی کراس کر لیتی ہیں؟ اس کا جواب ہے ریڈار ٹیکنالوجی۔ ریڈار اصل میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھیجتا ہے جو کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں، جس سے آس پاس موجود کسی بھی چیز کا پتہ چل جاتا ہے، اور آج کل کی شپس میں یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن ٹائٹینک پر ریڈار نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں آئس برگ کا پتہ نہیں چل پایا۔ آج کل جن شپس پر زیادہ تر لائٹس استعمال کی جاتی ہیں وہ آئس بریکرز ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے اور انہیں اس کم سپیڈ کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہوتا۔